प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं हितेश वर्मा भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक ब्लड रिलेशन के साथ, जिसका एक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आना तय है, जिसे हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितने भी प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन की। देखिए, जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध, इसको बोला जाता है रक्त संबंध। ठीक है। देखिए, जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है उसको करने से पहले इसके बेसिक्स की जानकारी हमें अच्छी तरीके से होनी जरूरी है। इसके बेसिक्स में हमें क्लियर होना चाहिए, जेंडर का क्लियर होना चाहिए, जेंडर गैप का क्लियर होना चाहिए, और ब्लड रिलेशन के अंदर आने वाली जो भाषाएं होती हैं उनका हमें ज्ञान होना जरूरी है, जिसका आपने अच्छी तरीके से अभी एक्सप्लेन के साथ करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड रिलेशन के अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इसके अंदर हमसे एग्जाम्स के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। जो पहला इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा पजल संबंधी रक्त संबंध। पजल संबंधी रक्त संबंध के अंदर क्या होता है कि हमें 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति का एक ग्रुप दे दिया जाता है या फिर एक परिवार दे दिया जाता है। उसमें सभी का रिलेशन एक दूसरे से बनाया जाता है और उसको हमें आरेख के माध्यम से उनको हमें उनका जेंडर क्लियर करके, उनका रिलेशन बता करके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जाता है वो है चिन्ह संबंधी। कौन सा? चिन्ह संबंधी रक्त संबंध। चिन्ह संबंधी रक्त संबंध के अंदर क्या होता है, हमें कोई भी साइन दे दिया जाता है, चाहे वो @ का साइन हो, चाहे वो हैश का साइन हो, चाहे वो प्लस का साइन हो, चाहे हमें भाग का साइन हो। इनके माध्यम से हमें रिलेशन को पुट किया जाता है। @ का साइन का मतलब उसने दे दिया ए बी का पिता है, यानी कि @ का जो साइन है वो हमें क्या बताएगा, पिता। हैश का साइन है, हो सकता है वो हमें दे दे माता, प्लस का साइन है वो दे देगा भाई, और भाग का साइन है वो हमें दे देगा बहन। तो इस तरीके से रिलेशन जो है वो चिन्हों के अंदर पुट किया जाता है। ठीक है। और तीसरा इसका जो टाइप बनता है वो बनता है हमारा जो इशारे संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांकेतिक संबंधी क्वेश्चन है बोला जाता है, या फिर परिचय संबंधी रक्त संबंध। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का किसी के माध्यम से क्या दिया जाना, परिचय दिया जाना। ठीक है। किसी फोटो को देखकर उसका परिचय दे दिया, सामने खड़ा है तो उसके माध्यम से परिचय दे दिया। ठीक है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं इसके अंदर ये जो 2 टाइप है, इनके अंदर से 90% चांस होते हैं क्वेश्चन के आने का। ठीक है। तो ये 2 जो टाइप है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन दोनों टाइप के अंदर से क्वेश्चन आने का काफी ज्यादा चांस रहता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा चांस रहता है पजल संबंधी जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चन का आने का। ठीक है। और तीसरा है इशारे संबंधी। ठीक है। और कुछ एग्जामों के अंदर 10% चांस बनता है इसका कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाए। ठीक है। तो अपने तीनों टाइप को अच्छी तरीके से बेसिक्स के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो हमें किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। जब भी हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पुरुष और महिला
पुरुष और महिला का रोल होता है, ठीक है। वो पुरुष पिता भी हो सकता है, वो पुरुष भाई भी हो सकता है, वो पुरुष ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, ठीक है। वो पुरुष हमारा चाचा जी भी हो सकते हैं, हमारे दादाजी भी हो सकते हैं, हमारे नाना जी भी हो सकते हैं, और महिला के अंदर इसी तरीके से माता जी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, नानी जी भी हो सकती है, दादी जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको सिंबल प्रदान करना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। जब भी पुरुष की अपने बात करते हैं तो इसके लिए प्लस का सिंबल देना हमें जरूरी है, ठीक है। कोई ना कोई सिंबल देना जरूरी है, वो प्लस का जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर पुरुष के लिए एक इस तरीके से वर्ग के रूप में भी साइन दे सकते हैं और महिला के लिए वर्ग के रूप में भी साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लस का या फिर माइनस का, लेकिन एक सिंबल जो है वो दिमाग के अंदर होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, कि हम प्लस और माइनस के सिंबल से डिनोट करें या फिर वर्गाकार या फिर आयताकार, जिनके माध्यम से इनको क्या करें, डिनोट करें, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी आरेख की अगर हमें शुरुआत की जाती है, किसी भी आरेख की अगर शुरुआत की जाती है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले किसको रखना पड़ता है, समय को रखना जरूरी है। समय को रखकर ही, किसको, समय को रखकर ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हमें चलना है आरेख बनाने के लिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इसके अंदर, पजल संबंधी हो, चिन्ह संबंधी हो, ठीक है। बाकी तो समीकरण के हिसाब से अपने देखेंगे, लेकिन जहां तक हो हमें समय को सबसे पहले लेना है और हमें यह पता होना चाहिए कि समय की जनरेशन के अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है। हमारा भाई, पत्नी, बहन, हमारे जीजा जी, हमारा साला, ठीक है। महिला है तो उसका देवर, जेठ, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, समय की पोजीशन के अंदर आते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी समय की पोजीशन के अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऊपर वाली जो जनरेशन है उसके अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे हमारे पिता, ठीक है, हमारे पिता आगे, माता जी आगे, सास है, ससुर है, चाचा जी है, ताऊ जी है, बुआ जी है, फूफा जी है, ये सारे के सारे हमारे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और जब भी अपने आरेख बनाते हैं तो समय के जो भी जनरेशन वाले होते हैं उनको अपने एक बैठी हुई लाइन से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, बैठी हुई एक लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब भी अपने बात करेंगे किसी भी ऊपर वाली जनरेशन की, तो ऊपर की ओर एक वर्टिकल रो से लाइन से अपने क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर एरो बना करके, ठीक है। उससे ऊपर वाली और जनरेशन की ओर चलते हैं तो इसके अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं, हमारे दादाजी हो गए, हमारी दादी जी होगी, हमारे नाना जी होगी, हमारी नानी जी होगी, इनको शामिल किया जाता है। अगर ऊपर की बात करें रिलेशन की तो इसके अंदर हमारे पड़नवासा साइड बन जाती है, तो पड़दादा, पड़दादी, पड़नाना और पड़नानी जी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और समय को ही लेकर के अगर हम एक जनरेशन नीचे की ओर जाते हैं तो नीचे के लिए हमें एक नीचे की ओर एरो बनाना पड़ेगा, और नीचे की ओर अपने जैसे ही जाते हैं तो नीचे की ओर अपने किस किस को शामिल करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेटा, बेटी, ठीक है, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, इनको शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, जो भी ड्रॉ करेंगे तो नीचे की ओर एरो करके एक वर्टिकल लाइन से अपने क्या करेंगे, इनको शो करेंगे, ठीक है। एक जनरेशन और नीचे की ओर जाते हैं तो इसके अंदर फिर हम क्या बन जाएंगे, स्वयं तो क्या बन जाएगा, दादा या फिर दादी या फिर नाना या फिर नानी जी बन जाएगा। और इसके अंदर किस किस को शामिल कर लेंगे, अपने पोता, पोती, नाती और नातिन को शामिल कर लेंगे, ठीक है। इससे एक जनरेशन और नीचे जाते हैं तो क्या बन जाएंगे, परदादा, परदादी, ठीक है, परनाना या फिर परनानी। तो यहां पर कौन आ जाएगा, परपोता, परपोती, ठीक है, परनाती और परनातिन को अपने शामिल कर लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। हमें सबसे पहले इनका आरेख बनाते समय हमें जनरेशन रिलेशन का ध्यान रखना है। हमसे ऊपर वाली जनरेशन के अंदर कौन आता है, जस्ट उससे ऊपर वाली जनरेशन के अंदर कौन आता है। उसके बाद जो मुख्य बात है ध्यान रखने वाली वो कौन सी होती है, देखिए इसके बाद जो मुख्य बात है, अब ब्लड रिलेशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्शन कंफ्यूज करता है। क्या करता है, ऑप्शन कई बार कंफ्यूज करता है कि हमें ब्रदर इन लॉ दे दिया जाता है ऑप्शन के अंदर हिंदी में, ठीक है ये इंग्लिश का शब्द लेकिन हमें ब्रदर इन लॉ दे दिया और हमारा आंसर क्या बन रहा है, साला, हमारा आंसर क्या बन गया, जीजा, ठीक है, हमारा आंसर बन गया जेठ, हमारा आंसर बन गया देवर, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, ब्रदर इन लॉ। तो हमें जो इंग्लिश के अंदर रिलेशन का यूज करते हैं उनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में इस तरीके से काफी बार देखने को मिला है, जैसे कि क्या बोलता है ये, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जैसे हमने बोला सिस्टर
इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब ब्रदर इन लॉ के अंदर हम किस किस को शामिल करेंगे? ब्रदर इन लॉ के अंदर हम शामिल करेंगे किस किस को? देखिए, जीजा, साला, जेठ, देवर और जिसे अपने बोलते हैं साडू भाई, इसको भी अपने किसके अंदर शामिल करते हैं? सबको ब्रदर इन लॉ के अंदर। हमारा आंसर जीजा आया, ऑप्शन में जीजा जी नहीं है, ऑप्शन में क्या है? ब्रदर इन लॉ है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर क्या लिखेंगे? ब्रदर इन लॉ ही देंगे। ऑप्शन में हमारा आंसर क्या बन रहा है? जेठ बन रहा है, या फिर हमारा आंसर क्या बन रहा है? साला बन रहा है। तो हम ऑप्शन में आंसर जो देंगे वो क्या देंगे? हम आंसर देंगे वो क्या देंगे? ब्रदर इन लॉ ही देंगे अगर ऑप्शन में है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं? सिस्टर इन लॉ के अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं? भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी, साली, इन सभी को अपने किसके अंदर शामिल करते हैं? सिस्टर इन लॉ के अंदर शामिल करते हैं। हमारा आंसर क्या आया? देवरानी। हमारा आंसर क्या आया? साली। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये, ऑप्शन में क्या है? सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो इनका हमें मतलब पता होना चाहिए कि सिस्टर इन लॉ, इन सभी को क्या बोला जाता है? सिस्टर इन लॉ ही बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक शब्द है क्या? नेफ्यू। इंग्लिश का क्या है? एक नेफ्यू। और ये आपको सीधा हिंदी में इस तरीके से लिखा ऑप्शन के अंदर है, मिल जाएगा। ठीक है, अब नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? नेफ्यू का मतलब है क्या होता है? नेफ्यू को अपने, नेफ्यू के अंदर किस किस को शामिल करते हैं? अपने भतीजा, किसको? भतीजा और भांजा। किसको? भतीजा और भांजा दोनों को ही अपने किसके अंदर शामिल करते हैं? नेफ्यू के अंदर शामिल करते हैं। दूसरी बात, एक और शब्द आपने सुना होगा क्या? नीस। क्या बोलते हैं? नीस। नीस के अंदर अपने किसको शामिल करते हैं? भतीजी। किसको? भतीजी को। और किसको शामिल करते हैं? अपने भांजी को। भतीजी और भांजी दोनों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? अंकल। ठीक है, और एक अपने बात करें किसकी? आंट की। अंकल, और उसकी बात करें अपने किसकी? आंट की बात करें, तो इनके अंदर अपने किस किस को शामिल किया जाता है? ठीक है, अब अंकल के अंदर अपने किस किस को शामिल करते हैं? जैसे कि चाचा, ताऊ, फूफा जी, ठीक है, मामा जी, इनको अपने किसके अंदर शामिल करते हैं? अंकल के अंदर शामिल करते हैं। हमारा आंसर क्या आता है? मामा आ गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मामा जी को और क्या बोला जाता है? मैटरनल अंकल भी बोला जाता है। अंकल और मैटरनल अंकल भी बोला जाता है। ठीक है, मामा को और क्या बोला जाता है? एक मैटरनल अंकल भी बोला जाता है। यानी कि माँ की साइड वाली रिश्तेदारियां होती है वो मैटरनल साइड वाली होती है। क्या बोला जाता है? मैटरनल अंकल। ठीक है, और चाचा जी और ताऊ जी इनको क्या बोला जाता है? पैटर्नल अंकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैटर्नल अंकल भी बोला जाता है। तो इन बातों का भी अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर अपनी बात करें इसकी, तो आंट है। आंट के अंदर अपने किस किस को शामिल करते हैं? चाची जी, ठीक है, और किसको शामिल करेंगे? ताई जी को। और किसको शामिल करेंगे? बुआ जी को। और किसको शामिल करेंगे? अपने मामी जी को शामिल करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें जो रिश्तेदारियां हैं उनका स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें, एक शब्द आपने सुना होगा ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के अंदर कौन कौन आते हैं? दादाजी। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसको शामिल कर लिया जाता है? नाना जी को। नाना जी को भी किसके अंदर शामिल किया जाता है? ग्रैंडफादर के अंदर ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हमारे ग्रैंडफादर कौन है? दादाजी और नाना जी, दोनों के लिए शब्द क्या बनता है? इंग्लिश में एक ग्रैंडफादर ही बनता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ग्रैंड मदर, इसी तरीके से हम बात करें तो ग्रैंड मदर के अंदर दादी जी और किसको शामिल किया जाता है? नानी जी को शामिल किया जाता है। आई बात सभी के समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से रिश्तेदारियों को प्रॉपर रूप से रखना जरूरी है। उसके अलावा इसके अंदर जो मुख्य समस्या आती है
और या फिर जो वाली, कौन सी, जो या फिर और वाली। जब भी हमारे पजल संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पजल संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो तीसरे व्यक्ति को जरूर ऐड करेगा या फिर चौथे व्यक्ति को एक ही सेंटेंस के अंदर ऐड करेगा। तो ऐड करेगा तो कोई ना कोई कंजक्शन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो या तो वो जो का इस्तेमाल करेगा या फिर और, तथा, किंतु, परंतु इनका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो इनको अपने को समझना है। जैसे ये इसने हमें दे दिया ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ठीक है। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, सी का पिता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये बोल देता है हमें ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर हमें भाषा को समझना है। अब यहां पर अगर थोड़ी सी गलती होगी तो सारा का सारा पजल संबंधी जो क्वेश्चन होगा हमारा गलत है, चाहे आगे अपने बनाए चाहे ना बनाए। अब इसके अंदर अगर हम किसकी बात करेंगे, डायग्राम बनाने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डायग्राम। अगर मैं इसके अंदर आता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आता हूं तो अब देखिए ए बी का भाई है, भाई सेम जनरेशन के अंदर होता है, भाई कौन सी, सेम जनरेशन के अंदर होता है। तो ए क्या है, भाई, तो भाई है तो पुरुष है, सेम जनरेशन के अंदर है, तो हम एक बैठी हुई लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे। क्या, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता। अब इसके अंदर तीसरा व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, जो से जुड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, जो से जुड़ा हुआ है। जब भी तीसरा व्यक्ति जो से जुड़ा हो तो तीसरा व्यक्ति हमेशा, कान खोलकर ध्यान से सुना ये बात, कि तीसरा व्यक्ति हमेशा जो से जस्ट पहले वाले व्यक्ति की बात करेगा, जो से जस्ट पहले वाले व्यक्ति की बात करेगा। तो यहां पर सी का पिता यानी सी किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। सी किसकी बात कर रहा है यहां पे, बी की, क्योंकि जो से जस्ट पहले कौन है, बी है। तो सी किसकी बात करेगा, बी की बात करेगा, ठीक है। अब यहां पर जो ए और बी के बीच में, लेकिन जो से जस्ट पहले है कौन, जो से जस्ट पहले है कौन, जो से जस्ट पहले है ए। तो यहां पर सी किसकी बात करेगा, ए की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ए की बात करेगा। अब यहां पर देखिए ए बी का भाई है जो सी का पिता है, सी का पिता। अब यहां पर सी का पिता कौन हुआ, बी, सी का पिता कौन हुआ, बी। तो बी का जो भी बेटा या फिर बेटी होंगे वो कहां गए, एक जनरेशन नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो सी का पिता कौन हुआ, बी। तो बी का जेंडर क्लियर हो गया कि ये कौन है, सी का पिता। अपनी तरफ से कभी भी जेंडर का डिसीजन अपने को नहीं लेना है, ठीक है। अब सी के बारे में हमें पता नहीं है कि सी प्लस है या फिर माइनस है, यानी कि सी महिला है या फिर सी पुरुष है। आई बात सभी के समझ में, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो ए जो बी का भाई है, सेम ही कंडीशन है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो यहां पर जो से जस्ट पहले कौन है, ए। तो सी किसकी बात कर रहा है, यहां पे ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो सी का पिता यहां पे कौन हुआ, ए, ठीक है। कौन हुआ, ए। तो सी का पिता कौन हुआ, ए। तो यहां पर अपने को न तो बी का जेंडर क्लियर है, न ही सी का जेंडर क्लियर है, ठीक है। सी प्लस है या फिर माइनस है, बी प्लस है माइनस है, या फिर सी प्लस है या माइनस है, इसके बारे में जानकारी अभी तक हमारी अधूरी है, ठीक है। आई बात समझे, दोनों में फर्क आया नहीं आया। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है, सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे गलत आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जैसे क्या बोलता है, जब भी तीसरा व्यक्ति किससे जुड़ा हो, और से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, और से। और के और भी भाई होते हैं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, ठीक है। इनकी जगह पर और की जगह पर कुछ भी इस्तेमाल ये इनमें से शब्दों में से कर सकता है, ठीक है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। जब भी तीसरा व्यक्ति किससे जुड़ा हो, और से जुड़ा हो,
किससे जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, तो तीसरा व्यक्ति हमेशा पहले वाले व्यक्ति की बात करेगा। किसकी बात करेगा? हमेशा पहले वाले व्यक्ति की बात करेगा। ठीक है, तो सी का पिता कौन हुआ? ए। सी का पिता कौन हुआ? ए। तो ये वाला सेम डायग्राम बनने वाला है इसके लिए। ठीक है, ये वाला सेम डायग्राम बनने वाला है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी का पिता है, और सी का पिता कौन हुआ? ए हुआ। इस तरीके से हमें लैंग्वेजेस का भी इसके अंदर स्पेशली में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो ये आगे और जोड़ देता है, ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, जो बी का पति है, जो बी का पति है। अब इसके अंदर डायग्राम कैसे बनेगा? अब इसके अंदर जो अगर अपने डायग्राम बनाना चाहें तो ए बी का भाई है, ए क्या है? भाई है किसका? बी का। ए भाई है किसका? बी का। जो सी का पिता है, सी का पिता कौन हुआ? बी। सी का पिता कौन हुआ? बी। सी का पिता कौन हुआ? बी। ठीक है, यहां पर सॉरी अपने को क्या रखना है? यहां पे डी रखना है, जो डी का पति है। ठीक है, अब वापिस जो से जुड़कर चौथे व्यक्ति को इसने जोड़ दिया, चौथे व्यक्ति को जोड़ दिया। अब यहां पर जो से जस्ट पहले कौन है? सी है। जो से जस्ट पहले कौन है? सी है। तो डी का पति कौन है? डी का पति कौन है? सी। डी का पति यहां पे कौन है? सी है। ठीक है, सी कौन है? पति किसका? डी का। और जब भी पति पत्नी की बात करते हैं तो इनको हमेशा डबल लाइन से ड्रॉ करो। इनको हमेशा, होते तो सेम जनरेशन के अंदर है, लेकिन इनको हमेशा आपको डबल लाइन के अंदर ड्रॉ करना है ताकि मिक्स अप ना हो जाए। ठीक है, इसलिए पति पत्नी को अलग से अपने को दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो डबल लाइन से ड्रॉ कर देंगे तो अलग से। अब एक बात और, जो डी का पति है, डी का पति कौन है? सी। सी का जेंडर क्लियर हो गया, ये पति है। अब पति पत्नी का एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर अपने दोनों व्यक्तियों का जेंडर डिसाइड अपने आप हो जाता है। अब हमें पता है ये सी का पति है, ये डी का पति है। डी का पति है तो ये कौन हो गया? पत्नी। ये कौन हो गया? पत्नी हो गया। आई बात समझ में सभी के? ठीक है, तो इसके अंदर सभी का जेंडर क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हमें स्पेशली ध्यान रखना है लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है। आगे क्या बोलता है? लेकिन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लेकिन ए का पिता बी नहीं है या फिर नहीं वाली बातें भी अपने को ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। अब क्या बोलता है? ये बी का पुत्र, अब बी ने बना दिया, बी का पुत्र कौन है? ए। बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, तो ए की जानकारी क्लियर है हमें, बी की जानकारी अभी तक क्लियर है नहीं है। आगे बोलता है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, ए का पिता बी नहीं है, पिता नहीं है, तो ये कौन होगी फिर इसकी? माता जी। कौन होगी फिर इसकी? माता जी। तो बी। अब यहां पर समस्या आती है, अभी अपने क्या बताएं, जिसके साथ कोमा लगा होता है। ठीक है, ज्यादातर फर्स्ट पर्सन के जानकारी दी होती है, लेकिन हमें यह भी देखना होता है अगर यहां पे का लगा होता तो यहां पर आगे क्या होता है? ए के संदर्भ में लिखा होता। बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? फर्स्ट पर्सन के साथ देखना है अपने को, या तो का या फिर से लगा होगा, या फिर कोमा लगा होगा, या फिर का लगा होता है। ठीक है, कोमा लगा होता है तो अपने को जनरली उस व्यक्ति की जानकारी बतानी होती है कि वो कौन है, वो कौन है। ठीक है, तो बी ए का क्या है? बी ए का क्या है? बी ए की क्या है? माता जी। बी ए की क्या है? माता जी। ठीक है, जिसके साथ कोमा लगा होता है, कोमा नहीं लगा होता है तो का या फिर से वाली पोजीशन आती है। तो वहां पर अपने को जहां पर का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है, उसकी जानकारी हमें बतानी होती है कि वो कौन है, वो पिता है, वो माता है, वो भाई है, वो बहन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी, माता जी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वो जनरेशन का ध्यान रखना है, ऊपर वाली जनरेशन के अंदर आ रहा है ये, या फिर सेम जनरेशन के अंदर आता है ये व्यक्ति, जो भी है, सारी की सारी रिलेशन अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अगली बात आती है क्वेश्चन के अंदर, देखिए यदि पी क्यू का भाई है, क्या बोलता है? पी क्यू का, पी भाई है किसका? क्यू का। ठीक है, आर पी का पिता है, आगे क्यों बोलता है? आर पी का पिता है, आर पी का पिता है। पी का पिता कौन है? आर।
ठीक है, जैसे जैसे बोलते हैं अपने को वैसे ही चलना है। ठीक है, ऊपर की ओर एरो बना करके हमने एक वर्टिकल लाइन से, और ये सेम भाई है तो अपने सेम जनरेशन के अंदर रख देंगे इनको। आर बी का पिता है, आर बी का पिता है, एस टी का भाई है ना, तो यहां पर देखो एस है ना, यहां पर टी है, तो एक बार एस और टी को अपने छोड़ देते हैं। टी क्यू की पुत्री है, आगे क्या बोलता है, टी क्यू की पुत्री है, क्यू ये रहा, और टी क्यू की पुत्री है तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगी पुत्री। ठीक है, कौन, टी, और टी क्या है, एक महिला। जैसे जैसे अपने को पता चले ये महिला है पुरुष है, तो उनके अपने को साइन जो हमने डिसाइड किए वो अपने लगाते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एस टी का भाई है, टी का भाई कौन हुआ, एस, तो सेम जनरेशन के अंदर आएगा, तो यहां पर आ गया हमारा एस, एस टी का भाई है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, तो यहां पे क्या आएगा, तो एस का चाचा कौन है, तो एस का चाचा कौन है। ठीक है, अब एस का चाचा, हालांकि यहां पर अपने को क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यहां पर हमें ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से एक आंसर देना तो हमें जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर अपने देखें तो क्यू, अब क्या एस का चाचा, क्या क्यू एस का चाचा हो सकता है, एस ये दोनों तो भाई है, ये इसका पिता या फिर माता। ठीक है, तो चाचा क्यू नहीं हो सकता। अब आर, आर के लिए देखिए बीच में अंतर आ गया है एक पीढ़ी का। ठीक है, तो ये आर बनेगा क्या, आर क्या बन सकता है, जो पीढ़ी है इसके अकॉर्डिंग या तो दादाजी या फिर नाना जी बने, या तो बने दादाजी या फिर नाना जी बने। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखिए आर तो किसी भी हालत के अंदर हमारा आंसर हो ही नहीं सकता पीढ़ी के अकॉर्डिंग, अगर हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, अगली बात एस का चाचा, अब टी देखें तो टी तो क्या है, एस की बहन है, तो हमारा आंसर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी, पी। यानी कि इसका मतलब हमें बात पता चलती है, तो इसके अंदर क्या है, एस का चाचा, इसका मतलब ये एस के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। हालांकि जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है तब तक अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हमें यहां पर आंसर तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, कि एस का चाचा कौन है, एस का चाचा यहां पर कौन है, पी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अरुण आनंद का भाई है, अब क्या बोलता है, अरुण आनंद का भाई है। ठीक है, अरुण किसका भाई है, आनंद का भाई है, अरुण आनंद का भाई है। सुषमा आनंद की मां है, अगली जानकारी हमें क्या बोलता है, सुषमा आनंद की मां है, सुषमा आनंद की मां है, सुषमा आनंद की, सुषमा किसकी, आनंद की मां है। ठीक है, तो ऊपर की ओर एरो बना करके हम एक वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, आनंद की ये कौन है, माता जी है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, तो सुषमा से एक जनरेशन ऊपर की ओर लेते हैं हम, तो कौन आएंगे, प्रकाश जी। ठीक है, और ये कौन है, सुषमा के पिताजी, किसके, सुषमा के पिताजी। ठीक है, मधु प्रकाश की मां है। अब देखिए प्रकाश की भी अपने को एक जनरेशन और ऊपर जाना है। ठीक है, और कौन आगे, मधु देवी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, मधु प्रकाश की मां है, मधु प्रकाश की मां है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पे देखिए कोमा लगा हुआ है से, तो किसके संदर्भ में, मधु से। ठीक है, रिलेशन किसका, अरुण का, अरुण का किससे, मधु से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, हमें रिलेशन बताना है अभी, अरुण, अरुण कौन है, किसके संदर्भ में, मधु के संदर्भ में। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अपने को देखना है किसको, मधु और अरुण को ही, किसको देखें, मधु और अरुण को ही अपने को क्या है, देखना है। आई बात सुनने, ये रहा मधु, ये रही मधु जी, और ये रहा अरुण। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन के माध्यम से अपने डिलीट करना चाहिए तो ऑप्शन भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पुत्र मधु और अरुण, पुत्र वाली पोजीशन किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपने देखिए पीढ़ियों का अंतर कितना आ चुका है, एक प्रकाश और सुषमा जी, बीच में 2 पीढ़ियों का अंतर आ चुका है। अब देखिए अब यहां पर पुत्र वाली स्थिति भी नहीं बनती, और स्थिति कौन सी बनेगी इसके अंदर है, पढ़नवासा वाली। कौन सी स्थिति बनेगी, पढ़नवासा वाली। ठीक है, तो अरुण क्या है इसका, पढ़नवासा, यानी कि पढ़नवासा साइड के अंदर है।
ठीक है, तो किसके अंदर आ गया ये? परपोता या फिर परनाती, ठीक है, परपोता या फिर परनाती, क्योंकि ये किसके अंदर आता है? पुरुष के अंदर, तो पड़नवासा साइड के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। क्या बोलता है ये? ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। सी ए की मां है, सी ए की मां है, ए की माता जी, यानी कि ऊपर की ओर एरो करके हम ड्रॉ करेंगे, तो सी ए की मां है, सी ए की माता जी, ठीक है। डी सी का पिता है। क्या बोलता है आगे? डी किसका पिता है? सी का पिता। सी का पिता कौन है? डी है, ठीक है। तो ऊपर की ओर एक जनरेशन और जाएंगे हम, तो डी सी का पिता है। डी आ गया किसका पिता? सी का पिता, ठीक है। ई बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? ई बी का पुत्र है। बी एरा, बी का पुत्र कौन हुआ? ई हुआ। बी का पुत्र कौन हुआ? ई। ई बी का पुत्र है, पुत्र है तो अपने यहां पर साथ साथ में जेंडर लिखते जाएंगे। यहां पर कौन है? ए प्लस, यानी कि पुरुष है। बताइए कि ए से डी का, अब यहां पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ए से डी का, किसका? ए से डी का। सबसे पहले अपने को देखना है ये दे दो, ठीक है। ए से डी का, किसका पूछा है? डी का। किससे? ए से। अब यहां पर का और से वाली पोजीशन है, तो वहां पर जिसके साथ से लगा होता है ना, तो वहां पर तो उसके संदर्भ में पूछा जाता है। जिसके साथ का लगा होता है उसकी जानकारी हमें बतानी होती है कि वो कौन है। ए से डी का, तो डी यहां पर कौन है अपने को ये बताना है। किसके संदर्भ में? ए के संदर्भ में, ठीक है। तो ए से लेकर के, ए से डी का, ए से डी का, ठीक है, ये बोलता है। तो ए से डी का, तो ए की माता जी, ठीक है, ए की माता जी के पिता, ए की माता जी के पिता। तो ए से डी का, तो ए का डी क्या लगा? नाना जी, ठीक है। क्या लगे? नाना जी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाना जी, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। आई बात सभी के समझ में? तो इसका आंसर नाना जी बनेगा, ठीक है। तो अपने को डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे अपने को करते जाना है। क्वेश्चन के अंदर कभी भी अगर आरेख अपना सही तरीके से बनता है तो क्वेश्चन कभी भी हमारा गलत नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या बोलता है? ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। सी डी का पिता है। ना तो यहां पर सी है ना यहां पर डी है, तो एक बार अपने ये जानकारी जो है एक बार के लिए छोड़ते हैं। ई बी की माता है। ई बी की माता है। किसकी माता? बी की। कौन है? ई। तो ये माइनस से डिनोट कर देंगे हम, और ऊपर की ओर जनरेशन है एक ले जाएंगे। और अब चलते हैं अपने ए और डी भाई हैं। ए और डी कौन है? भाई। ए और डी भाई हैं, तो अपने इक्वल जनरेशन के अंदर रख देते हैं, और भाई है तो डी भी क्या होगा? भाई, ठीक है। अब सी डी का पिता है। सी किसका पिता है? डी का पिता है। सी किसका पिता है? डी का पिता। डी का पिता कौन हुआ? सी। तो ये कौन हो गया? प्लस, ठीक है। अब देखिए ए बी का भाई है, ए बी का, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर अपने पास है क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बी इनकी बहन भी हो सकती है, डी और ए की, और भाई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं तीनों भाई या फिर तीनों भाई बहन है, और इनकी माता जी ये होगी और इनके पिताजी होंगे, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? पति पत्नी। ये आपस में कौन हो गए? पति और पत्नी। तो ई सी से, यहां पर आपस में किसके साथ लगा है? सी के साथ में, ठीक है। और कोमा क्या है? ई के साथ में। ई के साथ में कोमा हो या फिर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी से। तो ई बताना है कि ई कौन है? ई कौन है? ई सी से किस प्रकार संबंधित है? तो ई क्या लगे? ई क्या लगी इसकी? पत्नी। ई क्या लगी इसकी? पत्नी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी डी की मां है। बी डी की मां है। बी माताजी है किसकी? डी की। बी माताजी है किसकी? डी की, ठीक है। आगे क्या बोलता है? सी डी का भाई है। सी डी का भाई है। सी डी का भाई है। ई एच ई की बेटी है। ना तो यहां पर एच है
ना यहाँ पर ई है। तो एक बार आगे चलते हैं। जबकि क्या बोलता है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है किसकी, ई की, किसकी, ई की। अब मैंने आपको बताया था पति पत्नी के केस के अंदर दोनों व्यक्तियों का जेंडर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो डी क्या बोलता है, डी ई की पत्नी है, डी पत्नी है तो ये कौन होंगे, इसके पति, और डबल लाइन से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, ताकि बाद में जब अपने आरए के अंदर क्वेश्चन देखे ना तो सिंगल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर सिंगल ड्रॉ तो अपने भाई के लिए, सेम जनरेशन वाले जीजा जी साला जी सभी के लिए अपने ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने डबल रो से नोट कर दिया कि ये दोनों क्या है, जोड़ा है एक। अब जो बात छूटी थी वो कौन सी है, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी, ई की बेटी कौन है, एच, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, ई का सी से, किससे, सी से, किसका, ई का। तो हमें बताना है कि ई कौन है, कि हमें बताना है ई कौन है, ई कौन है, ठीक है। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई ये रहा, सी ये रहा, सेम जनरेशन के अंदर है, कौन है, सेम जनरेशन के अंदर है, तो ससुर नहीं हो सकते, चाचा जी नहीं हो सकते, और सेम जनरेशन के अंदर है तो बहनोई या फिर भाई जो हमारे सेम जनरेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ई का सी से, ई ये रहा, सी ये रहा, सी की बहन, बहन के पति, क्या लगे, बहनोई, क्या लगे, बहनोई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी, और अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।